ठीक है, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का हम लोग ईयर पकड़ते हैं बीकॉम, कौन सा ईयर है? बहुत ही पॉपुलर सम है, और इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स जैसे बोनस शेयर वगैरह भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है सोनार बांग्ला, अमर बांग्ला, सोनार बांग्ला। ठीक है, सोनार बांग्ला के नाम से ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग बोनस शेयर कवर करेंगे। इधर देखिए आप, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। सोनार बांग्ला फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये कंपनी का बनाना है हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, धीरे धीरे इस सम को हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आज समझ जाना है सबको। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स 2002 और 2003। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आप तब तक क्वेश्चन को देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्वेश्चन को देखते रहिएगा हर पड़ाव पे, जहां जहां मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, पेज नंबर क्या है एक बार बताना तो? 29। ठीक है, 29 अपना क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर 29 है, और ईयर 2004 में आया हुआ सोनार बांग्ला वाला क्वेश्चन। चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर ए नंबर, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स चेक करिए, करेंट एसेट्स है, रहेगा ये। करेंट एसेट्स में क्या क्या है देख लीजिए, हेडिंग देकर लिखा हुआ है। इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज कितना है? 1,20,000 और 1,40,000। इन्वेंट्रीज के बाद डेटर्स है। अगर डेटर्स में पीबीडीडी रहता तो माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, 80,000 और 95,000। इसके बाद कैश है, कैश एंड बैंक कितना है? 35,000 और 44,000। और कुछ है? नहीं। अब कर देंगे हम लोग इसको टोटल। पहले वाले का 2,35,000 और फिर 2,79,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग टोटल करंट एसेट्स मिल गया। अब बी नंबर लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में क्या क्या है बताइए? शॉर्ट टर्म लोन है क्या? बैंक लोन, हाँ तब लिखेंगे शॉर्ट टर्म बैंक लोन है। शॉर्ट टर्म बैंक लोन कितना है? 1,10,000 और 1,30,000, यही ना? बैंक लोन हो गया। फिर क्रेडिटर्स है कितना है? 70,000 और 83,000। फिर बीपी है कितना? 13,000 और 15,000 है। फिर बस टोटल कर दो ना। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन पर टैक्सेशन
हालांकि आपके करेंट लायबिलिटीज में दिया रहेगा, लेकिन हम लोग इसका ट्रीटमेंट अलग करते हैं, इसलिए प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन पर टैक्सेशन का काम यहां नहीं करना है। याद रहेगा ये छोटा सा बात, आप यहां पर उसको जोड़ के मत कर देना, उसका काम हम लोग अलग से करेंगे। ये टोटल करिए कितना आया, 1,93,000 और 2,28,000। अब हम लोग लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, जिसमें से इसको माइनस करिए 40, नेक्स्ट 51,000, 9,000 इंक्रीज हुआ, यहां लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 9,000 रुपया। ये स्टेटमेंट आपको पहले बना लेना होगा, होपफुली ये सभी को ही बना लेंगे आप लोग। 4 नंबर निधि समझ में आया तुमको, तुम लोग को समझ में आया। चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग को सबसे पहले बना लेना है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल जब आपका बन जाएगा तब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। ये हो गया चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब बनाएंगे हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का फॉर्मेट खींच देते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक तरफ लिखना है सोर्सेस और एक तरफ लिखना है एप्लीकेशंस। सोर्सेस और एप्लीकेशन, नो टू बाई, अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होगा, अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम होगा दोनों तरफ। टू बाई वगैरह कुछ भी यूज नहीं करेंगे, डेबिट क्रेडिट कुछ भी यूज नहीं करेंगे, सही है। अब इस अकाउंट को एक बार यहीं पे छोड़ देते हैं। इसके पहले आपको कुछ काम करने होंगे और हम लोग सबसे पहले बनाएंगे क्या, एडजस्टेड पीएल। यहीं से आपका सवाल शुरू होगा। सवाल शुरू तो हो चुका है, लेकिन असली क्लाइमेक्स आएगा अब एडजस्टेड पीएल से। एडजस्टेड पीएल का ओपनिंग बैलेंस शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है बाई बैलेंस बीडी। अगर नहीं दिया रहे तो रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस को ही हम लोग ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस मतलब बाई बैलेंस बीडी। हाँ, क्वेश्चन में आपका ब्रैकेट में ये चीज दे सकता है, हो सकता है एग्जाम में आपको ब्रैकेट में दे। अगर एग्जाम में आपको ब्रैकेट में देता है बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, तो हम लोग बाई बैलेंस बीडी नहीं लिख के टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। ध्यान रहेगा बात को, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिया रह सकता है। आपको थोड़ा सा चकमा देने के लिए वहां पे क्या कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओपनिंग वाला लिख दिया ब्रैकेट में, ओपनिंग वाला लिख दिया कहां पर, ब्रैकेट में। तो आपको क्या करना है, आपको भी चकमा दे देना है, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी लिख के यहाँ पे लिख देना है। समझ आए बात। तो बाई बैलेंस बीडी लिख दिए। जनरली फेवरेबल बैलेंस बाई बैलेंस बीडी होता है और टू बैलेंस सीडी होता है। टू बैलेंस सीडी कितना है, पहले बोलो बीडी कितना है, 1,10,000 और सीडी कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम कहां से लिख रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा हुआ, वहां से हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस ओपनिंग यहां लिख दिया, क्लोजिंग यहां लिख दिया। लिखने के बाद आपको तुरंत एडजस्टमेंट्स में जाने हैं। एडजस्टमेंट्स में आप गए, एडजस्टमेंट्स में पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। और ऊपर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स में दिखा हुआ है। तो हम लोगों को एक लैंड एंड बिल्डिंग का छोटा सा एक अकाउंट बनाना होगा। किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। ये सब्सिडियरी अकाउंट आपको बनाने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग टी फॉर्म में बनाना है, वर्किंग का पार्ट है। टू बैलेंस बीडी, लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, हाँ 4 लाख, तो यहां लिख देंगे 4 लाख। बाई बैलेंस सीडी कितना, 5 लाख। बीडी और सीडी बैठा देंगे हम लोग पहले। बीडी और सीडी बैठा देने के बाद यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 20,000। चलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग लिखते हैं बाई साइड में, बाई डेप्रिसिएशन कितना, 20,000। और कोई चेंजेस है इसमें,
तो 5,20,000 यहां पर, 5,20,000 डेबिट में भी बचा कितना, 1,20,000 का साफ साफ संकेत है कि हम परचेज किए तभी तो बढ़ा है। तो टू बैंक, क्या लिखेंगे, टू बैंक, ये परचेज हुआ है। 1,20,000 का क्या हुआ है, परचेज हुआ है। अब बताओ परचेज करने से पैसा आएगा कि जाएगा, तो एप्लीकेशन हो गया, कितना का एप्लीकेशन हो गया, 1,20,000 का। ये कैलकुलेशन किया, एप्लीकेशन में हम लोग संग संग दे देंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखे है ना, लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रुपया लिख देंगे, 1,20,000। और यहां पर जो नॉन कैश आइटम था, दो परिवार में बांट देते हैं ना चीज को, नॉन कैश आइटम मतलब ये डेप्रिसिएशन, ये किस परिवार में चला जाएगा, ये एडजस्टेड पीएल में चला जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना का, 20,000 का। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन पर, जिसमें 1,50,000 रुपया स्टार्टिंग में है और 1,70,000 रुपया बैलेंस क्लोजिंग में है। ये किस चीज का बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। नीचे लिखा हुआ है मशीनरी कॉस्टिंग 50,000, जिसका रिटन डाउन वैल्यू था 40,000 में, वो बेच दिया गया 12,000 रुपया में। ठीक है, तो हम लोगों को अब एक अकाउंट बना लेना होगा, कौन सा, प्लांट एंड मशीनरी का। तो हम लोग एक अकाउंट बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। ध्यान से देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी सबसे इंपॉर्टेंट, ये एडजस्टमेंट आपको मिलना ही मिलना है, कोई भी स्ट्रीम से किससे भी दो आपको ये मिलना है। आपका पेपर कौन सा भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी ने एसेट्स का अकाउंट आपको बनाना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, कितना है, 4.5 लाख। टू बैलेंस बीडी नेट करना है। हाँ, नेट मतलब हो गया कि ऑलरेडी घटा कर दिया हुआ है 4.5 लाख, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन नीचे दिया हुआ है, तो 4.5 लाख हो गया। बाई बैलेंस सीडी कितना है, 5 लाख। तो बीडी लिख दिया, सीडी लिख दिया, बीडी लिख दिया और सीडी लिख दिया। ठीक है, बीडी और सीडी लिखने के बाद यहां पर कितना में सेल हुआ है, 12,000 में सेल हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे बाई बैंक, कितना में सेल हुआ है। अब हम लोग देखें जरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो देखते हैं इसका मशीन का कॉस्ट है 50, कॉस्ट कितना है 50,000, उसका रिटन डाउन वैल्यू मतलब आज का जो डेट का वैल्यू है वो है 10,000, मतलब 40,000 वो डेप्रिशिएट हो चुका है। कितना डेप्रिशिएट हो चुका है, 40,000। तो 50,000 के मशीन का अगर आज के डेट में वैल्यू है 10,000 और उस 10,000 के मशीन को अगर हम 12,000 में बेचते हैं तो क्या हुआ, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 2PL 2,000 यहां लिख देंगे, सही है कि नहीं। अब 2PL हम लोग दिए यहां पर लिख दिए, तो जो सेल होने वाला मशीन का प्रॉफिट होगा तो 2PL और लॉस होगा तो बाई PL हम लोग कर देते हैं। यहां पर लिखा हुआ है उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, मतलब इस साल का आप डेप्रिसिएशन करोगे तो डेप्रिसिएशन हम कैसे करेंगे, देखो बाई डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग का बताइए डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख देंगे बाहर 1,70,000। ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाद या माइनस देने के बाद एक तो पर्दा ओपन करेंगे ब्रैकेट में, ब्रैकेट किए। ओपनिंग का एक्यूमुलेटेड फंड कितना था, ओपनिंग का एक्यूमुलेटेड फंड था 1.5 लाख, सही है। तो इस 1.5 लाख में, फिर से सुनोगे ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, इस 1.5 लाख में उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया, याद होगा। इस 1.5 लाख में उस मशीन का ओपनिंग वैल्यू माइनस कर देंगे जो बिक गया, भाइयों बहनों समझे क्या। इस 1.5 लाख से उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे जो बिक गया, समझे भाइयों बहनों, समझे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब उस 50,000 के मशीन का आज के डेट का वैल्यू कितना था, 10,000। इसका मतलब 40,000 उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसको हटा देना है क्योंकि वो मशीन बिक गया। तो भैया काम क्या है, काम नहीं है ना, अरे कि भाई मरने के बाद नहीं होता, चादर वादर सब फेंक दिया जाता है, वही काम।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ हर चीज बाहर, तो ये डेप्रिसिएशन में इंक्लूड है। 1,50,000 में से 40,000 आप हटा दोगे, तो 1,50,000 में से 40,000 पहले हटाओ, 1,10,000, 1,70,000 में 1,10 हटाओ, 60,000 इस साल का डेप्रिसिएशन है। समझ गया क्या? अगर आप ये मंत्र सीख लेते हो तो आपको 3 अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन के लिए, एक ही अकाउंट में सब चीज हो जाएगा। इन तीनों को जोड़िए, इन दोनों को घटाइए और टू बैंक बोलिए कितना का परचेज हुआ। समझ गए बात? ये 1,50,000 क्या हो गया आपका परचेज, मतलब क्या हो गया, पैसा लगा, पैसा लगा मतलब पैसा गया, और ये 12,000 रुपया सोर्सेस हो गया, पैसा आया क्योंकि बेचे हो। इसको कहां लिख देंगे हम लोग? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना, 12,000, और यहां लिख देंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना लिख देंगे, 1.5 लाख। समझ गए बात? और जो नॉन कैश आइटम था, वैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन था, जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी था 60,000 हम लोग जो कैलकुलेट किए थे, और प्रॉफिट हुआ था तो उसको हम लोग बाई में लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 रुपया। समझ आया बात? तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी भी खत्म। तीसरा एडजस्टमेंट है चौथा एडजस्टमेंट है 6% डिवेंचर्स वेर इशूड एट 10% डिस्काउंट। ऊपर देखिए, डिवेंचर शुरू में कितना है, शुरू में, बाद में कितना है, इसका मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब आपने इशू किया। डिवेंचर का हम एक अकाउंट बना लेंगे छोटा सा, डिवेंचर का नाम क्या है, 6% डिवेंचर, यहां पे अकाउंट बना लेंगे 6% डिवेंचर्स बना लिए। ओपनिंग बैलेंस कितना है, बाई बैलेंस बीडी कितना लिख देंगे, 1 लाख। टू बैलेंस सीडी कितना लिख देंगे, 1.5 लाख। बाई बीडी टू सीडी लिख दिए, कितना बढ़ गया, 50,000 और बढ़ गया, मतलब इशू हुआ है। क्या हुआ है, इशू हुआ है, तो हमारे बैंक में पैसा आएगा। इशू हुआ मतलब डिवेंचर में बैंक में पैसा आएगा, कितना का बढ़ गया, 50,000 ना, तो 50,000 का 10% तो डिस्काउंट है, बोला है ना, कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 90% पैसा हमको मिला होगा। कितना मिला होगा, 45,000, और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कितना है, 5,000। क्लियर है क्या, नहीं क्लियर है? 1 लाख शुरू में था, बाद में 1,50,000 है, 50,000 का डिवेंचर में बढ़ोतरी दिख रहा है, लेकिन 50,000 का डिवेंचर जब हम इशू किए थे तो 5,000 का डिस्काउंट दिए थे 10%, तो 5,000 हमारा कहां चला गया, डिस्काउंट में, और बैंक में कितना आ गया, 45,000। समझ आया बात? हाँ हाँ, बैलेंस शीट में डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो रहेगा वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से माइनस किया रहेगा। कहां रहेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल से माइनस किया रहेगा, थोड़ा बहुत मॉडिफाइड होगा क्वेश्चन, जो नया शेड्यूल के हिसाब से रहेगा, तो आप वो माइनस में लिखा रहेगा, ठीक है। तो माइनस में लिखा रहेगा, इसका मतलब हुआ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो है, हम लोग क्या लिखेंगे, एक अकाउंट बना लेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस बोलो, 8,000 लिखेंगे हमेशा इधर ही, क्योंकि ये वो एसेट्स है, माइनस में लिखा रहेगा लाइबिलिटी साइड में, लेकिन लिखेंगे हम लोग इधर डेबिट में, फिक्सिशियस एसेट्स होता है। बाई बैलेंस शीट कितना, 12,000। अभी बताओ डिस्काउंट हमारा और हुआ ना, तो 6% डिवेंचर कितना लिखेंगे हम लोग, 5,000। अभी आप देखो इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बाई पीएल 1,000 आया, बाई पीएल कितना आ गया, 1,000 आया, तो 1,000 आ गया डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स में बाई पीएल। समझ आ गया? ये दोनों को साथ में बनाना होगा।
अच्छा आप बताओ, डिवेंचर के अकाउंट से बैंक वाला परिवार मतलब फंड फ्लो में कौन सा जाएगा अमाउंट? 45,000। और पीएल में क्या जाएगा? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो 1,000 का रिटर्न ऑफ हुआ है। क्लियर है क्या? तो हम लोग अब करेंगे क्या? अब हम लोग कर देते हैं यहां पर, पहले पीएल में लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, कितना का? 1,000 का। और इशू ऑफ डिवेंचर हम लोग कहां लिख देंगे? इशू ऑफ डिवेंचर कहां लिख देंगे? सोर्सेस में। कितना? 45,000 रुपए का। हालांकि 50,000 का इशू हुआ था लेकिन 5,000 का डिस्काउंट था। कितना नंबर समझ गए आप? हाँ, डिस्काउंट का अकाउंट दिखाते हैं। डिस्काउंट का अकाउंट ये रहा, 2BD बाई CD। डेबिट साइड क्योंकि एसेट्स है, फिक्सिशियस एसेट्स, एसेट्स का नेचर हमेशा डेबिट होता है ना। एसेट साइड में देखो लिखा हुआ है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, लिखा हुआ है ना। एसेट्स का नेचर क्या होता है? हमेशा डेबिट ही होता है। तो टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। लायबिलिटी जो होता है उसका बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी होता है। तो यहाँ पे बीडी और सीडी हो गया। यहाँ पे 5,000 का ये डिस्काउंट ये वाला इधर आ गया और 1,000 रुपया आपके पीएल से राइट ऑफ हुआ है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट 5 नंबर, बोनस शेयर्स पर इशूड एट अ रेट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। या आउट ऑफ जनरल रिजर्व नहीं बोलता ना तो भी जनरल रिजर्व ही बोलते, ये जनरल रिजर्व से ही जाता है। बोनस शेयर इशू हुआ है, मतलब बोनस शेयर मतलब इक्विटी शेयर। बोनस शेयर मतलब क्या? मतलब हम लोग को एक इक्विटी शेयर का अकाउंट बना लेना होगा। क्या बनाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी बताओ इसका बीडी किधर होगा? बताओ आप लोग, बाई में कि टू में? बताओ, क्योंकि लायबिलिटी है। बाई बैलेंस बीडी होगा। बाई बैलेंस बीडी कितना होगा? 4 लाख। टू बैलेंस सीडी कितना होगा? 6 लाख। अभी हिसाब से बताओ कितना का इक्विटी शेयर बढ़ रहा है? 2 लाख का इक्विटी शेयर बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर कुछ बोनस दिया गया। बोनस मतलब फ्री, पैसा नहीं देगा, फ्री में दिया। सही है? तो कितना में दिया बोनस? हर 4 के बदले में 1 शेयर दिया है। तो वो बोनस हमेशा इस पे देता है। ओके, किस पे देता है? ओपनिंग पे। तो यहां पे लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व, क्योंकि बोनस जो दे रहा है ना वो किससे दे रहा है? जनरल रिजर्व से दे रहा है। तो चलिए जनरल रिजर्व में बोनस कितना यूज हुआ देख लेते हैं। 4 लाख हुआ, तो 4 लाख टोटल है। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर दे रहा है। मैं रुपया को ही कन्वर्ट कर दिया डायरेक्ट। मतलब आप 40,000 शेयर समझोगे ना, 40,000 शेयर है, 10 करके अगर शेयर मानते हो तो 40,000 शेयर है। हर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर दे रहे हो तो कितना शेयर दे रहे हो? 10,000। फिर 10,000 इंटू 10 करोगे। मैंने डायरेक्ट रुपया को ही कन्वर्ट कर दिया। 4 लाख इंटू 1/4। समझ आया बात? 4 के बदले में 1, तो जितना के बदले में होता है उससे डिवाइड करिएगा और जितना दे रहा है उसको मल्टीप्लाई करिएगा। तो कितना हो गया? 1 लाख का तो बोनस शेयर हो गया। ये चीज समझ में आया? तो अगर जनरल रिजर्व से 1 लाख का हम बोनस शेयर दिए हैं तो बाकी का अगर बढ़ रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए 5 लाख ही हुआ, अभी कितना हुआ? तो बाकी का हम पैसा देकर दिए। बाकी का हम क्या देकर इशू किए? पैसा देकर इशू किए। तो बाकी का 1 लाख हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैंक। बाई बैंक कितना लिखेंगे? 1 लाख। समझ आए बात? ये 1 लाख आया। अब यहां पे बैंक आया, तो ये बैंक आया तो इसका मतलब ये सोर्सेस हो गया। लेकिन इसके पहले आप एक बार जनरल रिजर्व को भी क्लोज कर लीजिए। जनरल रिजर्व का अकाउंट है, तो जनरल रिजर्व का अकाउंट ऊपर है, तो जनरल रिजर्व ओपनिंग में कितना था? 1,80,000। अब बताओ इसको कहां लिखेंगे? बीडी में कि सीडी में? मतलब डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि लायबिलिटी है। बाई बैल बीडी। ओपनिंग कितना था? 1,80,000। टू बैल सीडी, टू बैल सीडी 1,20,000। अभी आप देखो यहां पर बाई जनरल रिजर्व लिखा हुआ ना, इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखा हुआ है, तो बाई, ये बाई जो होगा वो कहां चला जाएगा? टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। यही लिखेंगे। तो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। कितना का बोनस दे दिए थे? 1 लाख का। अब इसका बैलेंसिंग फिगर आप चेक करो। 2,20,000 है, 2,20,000 यहां पे भी लिखो
और 1,80,000 माइनस करके कितना लिखोगे? ये 40,000 क्या है? बाई पीएल है। तो पीएल के डेबिट में आप क्या लिखोगे? टू जनरल रिजर्व। फिर से दिखाएं, ये वाला जो बाई पीएल लिखे हो वो कहां लिखोगे? पीएल के डेबिट में लिखोगे। लिख दी। उसके बाद ये जो बैंक लिखा हुआ है ये कहां लिखेंगे हम लोग? ये हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितना रुपया का? 1,00,000। ठीक से करोगे, ऐसा ही समय देंगे बनाने के लिए। अभी बनाना हो यहीं पे। 1,00,000 हो गया। बोनस शेयर खत्म। बोनस शेयर का बात खत्म। इंटरिम डिविडेंड 20,000 का दिया। कितना का दिया? तो हम लोग लिख देंगे इंटरिम डिविडेंड पेड ही हुआ है। इंटरिम डिविडेंड दोनों तरफ लिखते हैं, एक बार एप्लीकेशन में भी लिख देते हैं और एक बार पीएल के डेबिट में लिख देते हैं, क्योंकि बिना प्रोवाइड किए तो ये दे नहीं सकता ना, तो इसका अप्रोप्रिएट पहले होता है। तो एप्रोप्रिएशन के लिए हम लोग को पीएल में लिखना होगा टू इंटरिम डिविडेंड। समझ गए? कितना है? जनरली जब 40,000 था ना, टू इंटरिम डिविडेंड कितना? 20,000। एडजस्टमेंट का सारा काम हो गया। अब ऊपर देखिए, ऊपर देखिए एक चीज, ऊपर देखिए कौन सा चीज छूट गया हमसे। डिवेंचर हो गया है, जनरल जब हो चुका, सिक्योरिटी प्रीमियम है। शुरू में कितना? 50, बाद में कितना? 60। मतलब जो शेयर इशू हुआ है वो प्रीमियम में इशू हुआ है। तो यहां पे जो आप शेयर इशू किए हो ना, सोर्सेस में जो शेयर इशू किए हो, यहां पर 1,10,000 कर दो। बाद में तुम लिख दो ना शेयर प्रीमियम। हाँ लिख सकते हो। उतना तो 1,00,000 प्लस 10,000, उतना सोचोगे तो 3 घंटा में पेपर कंप्लीट थोड़ी होगा। 3 घंटा में कभी कंप्लीट नहीं होगा। 1,10,000 कैसे है बता देते हैं। 1,00,000 का शेयर इशू हुआ था और 10,000 प्रीमियम जो बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रीमियम में शेयर इशू होता है ना भाई, तो प्रीमियम में शेयर इशू हो गया। तो 1,10,000 का प्रीमियम में शेयर इशू हुआ, तो हम लोग कितना लिखे? 1,10,000 लिखिए। समझ आया बात? इसके बाद देखिए डिवेंचर का काम हो गया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स वगैरह कर दिए, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी कर दिए हैं, करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स भी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है, और मजबूरी में यहां पे प्रपोज डिविडेंड आपको बताना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहां पे लायबिलिटी में दिया हुआ है। लेकिन आपके एग्जाम में मैं फिर से नोटिस करा दे रहा हूं, एग्जाम के टाइम आ रहा है, मैं पहले ही बता देता हूं, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड 99.9% चांस है ऊपर नहीं देगा, बैलेंस शीट में नहीं देगा। ठीक है, 99.99% चांस है ऊपर नहीं देगा। कहां देगा? नीचे, बैलेंस शीट के नीचे देगा। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट पर देगा। एक तो पिछले साल का देगा, एक तो इस साल का देगा। पिछले साल मतलब 2002 और 2003 का। 2003 को आप काट दीजिएगा पेन से, 2003 को, करंट ईयर वाला को क्या कर देंगे? पेन से काट देंगे। अब हमको खाली किससे मतलब है? 2002 का। तो प्रीवियस ईयर वाला ही आपको लिखना है एप्लीकेशन में, और प्रीवियस वाला ही लिखना है आपको पीएल के डेबिट में। ठीक है ना? जो रियलिटी आपको करना है वो मैं बता दिया। प्रपोज डिविडेंड के बारे में क्या बोले आपको बैलेंस शीट में नहीं देगा, बैलेंस शीट में इसका जगह हट चुका है। अब फुट नोट पे देगा। फुट नोट पे हमको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का देगा। करंट ईयर वाला हम लोग काट देंगे। करंट ईयर वाला क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर वाला ही आपको लिखना है कहां पर? एप्लीकेशन में। और आपको कहां लिखना है? पीएल के डेबिट में। लेकिन इस क्वेश्चन में नीचे प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया। वो 0.1% के लिए अगर इस तरह से दे देता है प्रपोज डिविडेंड, जैसा कि पुराने क्वेश्चन है तो इसमें रहेगा ही, प्रपोज डिविडेंड आपको दिया हुआ है ऊपर लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटीज में, तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं? करंट ईयर का करते हैं मेड और लास्ट ईयर का करते हैं पेड। करंट ईयर का क्या करते हैं और लास्ट ईयर का क्या करते हैं? तो लास्ट ईयर वाला लिखना है एप्लीकेशन में और करंट ईयर वाला लिखना है पीएल के डेबिट में। तो चलिए हम लोग कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? पी प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर वाला। कौन सा ईयर वाला? लास्ट ईयर का कितना है बोलो? लास्ट ईयर का कितना है? 40,000। और करंट ईयर का हम लोग कहां लिख देंगे? पीएल के डेबिट में टू प्रपोज डिविडेंड। कितना? 50,000 करंट ईयर का।
और यही सेम काम हम लोग पीएफटी के साथ करेंगे। पीएफटी के लिए कोई चेंजेस नहीं हुआ, पीएफटी के साथ वही बर्ताव करेंगे। अगर नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है तो यही पोयम इसके लिए भी याद रखेंगे, लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड। लास्ट ईयर का पेड, करंट ईयर का मेड, मतलब लास्ट ईयर वाला कहां लिखना है आपको? एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में लास्ट ईयर का लिखना है तो एप्लीकेशन में लिख देंगे क्या? पीएफटी। और अगर नीचे इसके बारे में कुछ बोला है तो आपको अकाउंट बनाना होगा। पीएफटी कितना है लास्ट ईयर का? 60,000। और करंट ईयर का? करंट ईयर वाला कहां लिख देना है? एडजस्टेड पीएल में लिख देना है पीएफटी। कितना? 55। चलिए और कुछ है? चलिए इधर का तो सब कुछ हो गया। इन्वेस्टमेंट का हम लोग किए थे क्या कुछ? एसेट्स में नहीं किए थे, चुपके से बैठा हुआ है ये, इसको कुछ नहीं किए थे। तो शुरू में कितना था, बाद में बढ़ा के घटा? बड़ा मतलब खरीदे तभी ना बढ़ा है। चलिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां लिखेंगे हम लोग? एप्लीकेशन में लिख देंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000। तो कभी कभी किस एडजस्टमेंट के बिना भी क्वेश्चन में उतार चढ़ाव हो सकता है। इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके बाद आप देख लो इन्वेंटरीज वगैरह हम लोग सब कुछ कर ही चुके हैं, कर चुके हैं। तो अब सबसे पहले ये एडजस्टेड पीएल को क्लोज करो, ये टोटल करो, ये घटाओ, टोटल करके यहां पे लिखो बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन, बैलेंसिंग फिगर को फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये टोटल 2,42,000 बैलेंसिंग फिगर आया। हाँ फंड फ्रॉम ऑपरेशन का कितना आया? 2,42,000। ठीक है तो हटा दे। ये 2,42,000 को यहां पर लिखना है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इतना पैसा हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया 2,42,000। सही है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बढ़ा था ना? कितना रुपया से बढ़ा था? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना से? 9,000 हुआ ना। अब सब लोग अपने अपने भगवान को याद करके दोनों साइड टोटल करिए। अगर मिल गया तो कितना हुआ? ये 4,09,000 दोनों तरफ, इधर भी 4,09,000 हो गया। और ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा 20 नंबर दे जाएगा, पूरा 20 मतलब 15। अब 5 नंबर तो हम बना ही लेंगे जब 15 नंबर बना रहे हैं। तो समझ में आया? तो 5 नंबर वाला तो ऐसे ही हलवा लगेगा। तो ये तो 20 नंबर के लिए कंप्लीट हो रहा है ना। तो ठीक है, अभी आपको एक सम बनाना है खुद से डिस्कशन करके। ठीक है ना, आपस में नहीं होगा तो फिर मैं बाद में हेल्प करूंगा। और कल टेस्ट है वापस फिर से 20 नंबर और 20 नंबर 40 नंबर का टेस्ट है। ठीक है, चलिए थैंक यू।